Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. हेलो एवरीवन। जैसा कि आपके एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर यूनिट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हो। और अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज है या फिर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है तो फिर आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है। सारी की सारी यूनिट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि मैथ्स का मेजर पार्ट जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। और आगे भी अगर आप कोई और एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी आपका मैथ्स यूज होता है, तो फिर आप कोई भी चैप्टर या फिर ब्लॉक स्किप नहीं कर सकते, सारा ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर जिनको प्रॉब्लम आ रही है अभी पूरा सिलेबस कवर करने में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। अब जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है 1 महीने में वो कैसे कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक 1 की। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा माइनर टॉपिक्स आते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें से कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें से मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आया होगा। मतलब लास्ट अगर हम बात करें तो 3 से 4 प्रीवियस पेपर में मुझे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिलेशन फंक्शन को देखें तो इसमें से कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो या फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी करते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है। तो इसलिए आप रिलेशन और फंक्शन को थोड़ा एक बार नज़र मार लेना। उसके बाद आती है हमारी ब्लॉक 2, लीनियर अलजेब्रा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। बहुत ज़्यादा ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, आप वीडियो लेक्चर्स देखो, 7 to 8 वीडियोस में पूरा ब्लॉक कवर करवाया हुआ है। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो जब हम पेपर डिस्कस करेंगे मैं वहाँ पे वो क्वेश्चन कवर करा दूंगी, ठीक है। तो ये वाली यूनिट या ये वाला ब्लॉक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि है आपका रैंक, ठीक है। रैंक के क्वेश्चन एंड क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं काफ़ी टाइम। अब बात आती है हमारी ब्लॉक 3 कैलकुलस की, जो कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जिन्होंने अपने 11th-12th में मैथ्स नहीं किया था। लेकिन अगर आप स्टार्ट करो तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इससे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दूसरी चीज़ कि आप वैसे भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आगे की यूनिट्स हैं या आगे के ब्लॉक हैं वहाँ पे आपको काम आता है, प्लस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम आता है। तो अगर आप यहाँ नहीं पढ़ोगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको पढ़ना ही है तो आप यहीं से स्टार्ट कर दो, है ना। और जो आपका डिफरेंशिएशन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आगे के ब्लॉक्स में भी यूज़ होते हैं। लाइक आपका रियल एनालिसिस है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, आपको ऑप्टिमाइजेशन निकालना है, या फिर आप इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन निकालोगे, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो एक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉक 4 की। तो ब्लॉक 4 में हमारे पास 3 यूनिट हैं, यूनिट 13, यूनिट 14 एंड यूनिट 15। जिसमें से जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट 14, जिसमें से आपका जैकोबियन मैट्रिक्स या फिर जैकोबियन डिटरमिनेंट से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, हेशियन मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, और आपका टेलर सीरीज। टेलर सीरीज तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, 3 से 4 पेपर में देखो आपको लगातार पूछा जा रहा है टेलर सीरीज, ठीक है। तो ये तो आपको कैसे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से आप ये लगा लो कि 10 to 12 मार्क्स तो आपके मिलने ही मिलने हैं यहाँ से, तो आप इसे तो कैसे भी स्किप नहीं करोगे। बाकी आप रियल एनालिसिस में सिर्फ 4-5 टॉपिक करके जाओगे, दैट्स इनफ। जैकोबियन, हेशियन, टेलर सीरीज और जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक 5 एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। तो इसमें आपका जो कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, और ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होगा। अब अगर आपने कैलकुलस किया है
तो यहाँ से जो आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ में। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया है तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आता है 6 एंड 7, जो दोनों ही हमारे मैथ से रिलेटेड हैं। अब इसमें देखो, वैसे तो ये दोनों ही ब्लॉक इम्पॉर्टेंट हैं। आपका डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ से आपका इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी अभी मैथ स्टार्ट नहीं किया है तो 1 महीने में आप इतना सारा कवर तो नहीं कर पाओगे, तो अभी के लिए आप अपना ब्लॉक 6 और 7 स्किप कर सकते हो। अब जो आपके यूनिट 8 एंड 9 है, ये दोनों आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, यहाँ से आपके थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल है, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, और ये चैप्टर्स भी काफ़ी लेंथी होते हैं। आप प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस, इसमें से थ्योरी करके जाओ तो अभी अच्छा स्कोर कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले से इन चैप्टर्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वरना प्रोबेबिलिटी और हाइपोथेसिस थोड़े से लेंथी साइड पे हो जाएंगे आपके लिए। तो अगर अभी आपको नहीं पता है इन चैप्टर्स का बेस, तो यहाँ से आप एक काम करो, सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करो, और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आपके मैथ्स के बनते हैं वो प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से भी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अब हमने जो इम्पोर्टेंट देखा है वो है ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, यहाँ से सारे यूनिट उठाने हैं, कोई भी यूनिट नहीं स्किप करोगे, ठीक है। फोर्थ में से आपका जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 14, वो आपको करना है। सिर्फ देखो 3 यूनिट हैं, एक तो कर ही सकते हो, दो तो हम वैसे ही टच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके फिफ्थ में से भी सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, कंस्ट्रेंट एंड अनकंस्ट्रेंट, तो ये भी आपको पूरी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। अब आती है ब्लॉक 6 और 7, तो उसमें ये देखो आपकी चॉइस है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी आप कर सकते हो तो कर लेना, अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे हो, नहीं कवर हो पाएगा 1 महीने में, तो अभी के लिए आप स्किप कर देना। बाकी 8 और 9 में से आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, तो इन 4 यूनिट में से आपको करना है न्यूमेरिकल, और इसमें से करनी है आपको थ्योरी, ठीक है। ये कवर करना है आपको सिर्फ 1 महीने में। इसके अलावा आपको करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखो सारे नहीं करने, जो यूनिट या जो ब्लॉक आपने बिल्कुल टच नहीं करी है उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मत करने लगना, क्योंकि वहां से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन करके आपको वैसे भी पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो यूनिट आपने कवर की है, फिर भी उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो आप करने का ट्राई करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए उन यूनिट से जो आप कर ना पाओ। अब अगर आप ये सारा करके जाते हो तो 50% to 60% पेपर आपको आता होगा मैथ्स का। अब 50% 60% मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आपको सारा पेपर तो अटेम्प्ट नहीं करना है। आपके आएंगे 12 क्वेश्चन, इसमें से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 12 की जगह 11 भी आ सकते हैं। अब साथ में आपको क्या करना है, 2 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो, और जो 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो, सिर्फ इतना आपको अटेम्प्ट करना है। चॉइस आपको मिलेगी तो आप अच्छे से मार्क्स से स्कोर भी कर लोगे, और साथ में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपके पास ये जो 1 महीने का टाइम है, इसमें आप अपना सिलेबस कैसे कवर करोगे। तो हमने सिलेबस को मोटा मोटा 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिसमें हमारा है ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, 5, एंड उसके बाद आपके जो स्टैट्स, ये तो हो गए आपके मैथ्स के पार्ट, और बाकी आपका ब्लॉक 8 एंड 9 ये आ जाते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब हमारे पास दिसंबर में एग्जाम है, आई थिंक 8 को या 10 को है, मे बी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तब भी हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी 30 डेज स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बाकी के जो आपके दिन बचते हैं, 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन भी हो सकते हैं, ये हम आपके रखते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन नहीं करोगी तो पिछला पढ़ा हुआ सारा भूल जाओगी, और ऐसा नहीं करना है एग्जाम में बिल्कुल भी। अब आते हैं अपने यूनिट्स डिवीजन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी ब्लॉक उठाओ, आपका है ब्लॉक 2, जिसके अंदर आपके हैं क्या, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर। अब इसमें आई थिंक आपकी 8 वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप डेली के 2 भी करते हो तो भी बहुत आराम से ही आपके कितने 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसको आप 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेना। और ऐसे पढ़ना कि अगर रिवीजन के लिए टाइम ना भी हो ना आपके पास, तो भी आपके दिमाग से ये निकले ना। बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ठीक है ऊपर ऊपर से कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, एंड टाइम पे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने ब्लॉक 3 पे। अब इसमें आपके मोटे मोटे जो 3 पार्ट्स में ब्लॉक डिवाइड हो रही है, वो मैंने बताया था क्या। एक तो आपका आ जाता है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, दूसरा आपका आ जाता है डिफरेंशिएशन, एंड तीसरा आपका आ जाता है इंटीग्रेशन। तो आप इसके लिए एक काम करो, ये थोड़ा सा टफ साइड पे आ जाता है, तो हम इसके लिए 7 डेज रख लेते हैं, पूरा वीक। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, एक दिन में अपना लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पूरा खत्म करो, 2 से 3 वीडियो हैं, इतना ही टाइम लगेगा आपको। अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बुक के पीछे या फिर चेक इन प्रोग्रेस में, वो खुद से करने का ट्राई करो। अब उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो इसके लिए हम 2 दिन रख लेते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि आपके डिफरेंशिएशन में 2 यूनिट है, एक जिसमें आपका सिंपल डिफरेंशिएशन का पार्ट कवर होता है, दूसरा जिसमें आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट कवर होता है। तो 2 दिन रख लो आप अपने सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए, 2 दिन रख लो आप अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आप 2 डेज, या फिर एक काम करो, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ साइड पे आ जाता है, तो इसके लिए हम 3 डेज रख लेते हैं, ठीक है। ये 8 कर लो यहाँ पे। 3 दिन आप इंटीग्रेशन को दोगे, 4 दिन में आपका डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी 1 दिन में। इंटीग्रेशन जो है देखो, ये इंपॉर्टेंट तो है, बट डिफरेंशिएशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे के ब्लॉक्स में काम आएगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आते हैं अपने ब्लॉक 4 पे। ब्लॉक 4 में क्या आता है हमारा, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ यूनिट 14 है, जिसको आपको ढंग से करना है। तो यूनिट 14 के लिए अगर हम देखें, तो आई थिंक 3 डेज इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि देखो, 2 से 3 टॉपिक करने हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो 3 से 4 टॉपिक ही हैं जो कवर करने हैं, मेन। उसके बाद जो बचता है वो तो आपको प्रीवियस ईयर के साथ ही करने हैं, तो इसके लिए 3 दिन काफ़ी हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सो 3 डेज ये बहुत हो जाएगा। क्या करना है आपको, जैकोबियन, हेशियन एंड टेलर सीरीज। अब आते हैं अपना ब्लॉक 5 की तरफ। ब्लॉक 5 में हमारे 2 चैप्टर जो हमें कंप्लीट करने हैं, पहला है कंस्ट्रेंट एंड दूसरा है अनकंस्ट्रेंट। अब इसमें जो आपका अनकंस्ट्रेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा इजियर साइड पे है, और कंस्ट्रेंट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा टफेस्ट साइड पे है। लेकिन अगर आपको अनकंस्ट्रेंट आ गया तो कंस्ट्रेंट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, 2 डेज रख लेते हैं आपके अनकंस्ट्रेंट के लिए, और 3 डेज रख लेते हैं आपके कंस्ट्रेंट वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ से आपके 5 डेज हो गए, 5 डेज में आपका ब्लॉक 5 कवर हो जाएगा। सो टोटल ये कितने हो गए आपके, 8 और 4 12, और यहाँ से 5, सॉरी 8, तो 20 डेज तो यही हो गए। अब आपका आता है ब्लॉक 8 एंड 9, दोनों स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट हैं, सिर्फ थ्योरी कवर करनी है। सो 5 डेज इज मोर देन इनफ फॉर थ्योरी, तो यहाँ से आप 5 डेज लगा लो, ये हो गए आपके स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप चाहो तो ब्लॉक 6 का थोड़ा सा पार्ट कवर कर सकते हो, यानी जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट साइड पे हैं, या कुछ टॉपिक्स मैं बता दूंगी जो भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो अब वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास 5 डेज बचे, इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 5 एग्जाम्स के पेपर उठा लेना, एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, दिसंबर का पेपर और जून का पेपर, बहुत आराम से मिल जाएंगे। 2.5 साल के पेपर उठाओगे तो 5 क्वेश्चन पेपर आपके पास हो जाएंगे। डेली क्वेश्चन पेपर उठाओ, डेली क्वेश्चन पेपर करके देखो, और वो क्वेश्चन करने का ट्राई करना जो आपके इन सारे ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट उठा के मत पढ़ने लगना, क्योंकि फिर वरना दिमाग में सारा होच पोच हो जाएगा। तो यहाँ से जो अभी तक ब्लॉक कवर किए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप करोगे, डेली एक पेपर उठाओगे, डेली एक पेपर करोगे, उसको एनालिसिस करोगे, और जो यूनिट्स करी हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई अलग क्वेश्चन मिलता है तो वो प्रैक्टिस करोगे। अब इसके साथ अगर आप चाहो, आपको टाइम मिलता है, तो आप ब्लॉक 7 थोड़ा बहुत देख सकते हो। अब ये तो हो गई आपकी 1 मंथ स्ट्रेटेजी। अब जो लास्ट के मैंने बताया कि आपके 5 से 6 दिन मिलेंगे,
जो आपके 5 से 6 दिन बचते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करनी है अच्छे से, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन। क्योंकि एंड टाइम पे जब अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पिछला पढ़ा हुआ सारा निकल जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, डेली रिवीजन करोगे पुराना पढ़ा हुआ, ताकि बार बार रिवीजन करोगे तो याद रहे एग्जाम में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।